हेलो स्टूडेंट, टुडे विल लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन, जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अशोका वाज अ ग्रेट किंग, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। उपरोक्त वाक्यों में अशोका एक विशेष राजा का नाम है। जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर उपरोक्त यानी कि ऊपर लिखे गए सभी वाक्यों में अशोका एक विशेष राजा का नाम है, गोवा एक विशेष राज्य का नाम है। जैसे गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा एक विशेष राज्य का नाम है। तथा रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है। अतः ये सब प्रॉपर नाउन है। द रामायण इज अ हॉली बुक, रामायण क्या है? एक विशेष पुस्तक का नाम है। इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। रिमेंबर, इसमें याद रखने वाली कौन सी बातें हैं? रिमेंबर, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, सबको पता है और पता भी होनी चाहिए। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाउन में एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन में, जिस संज्ञा में एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, इट इज ए स्मॉल विलेज, ही इज राइटिंग अ बुक। उपरोक्त वाक्यों में बॉय, विलेज तथा बुक कॉमन नाउन है क्योंकि इनका प्रयोग किसी विशेष लड़के, गांव, पुस्तक के लिए न होकर किसी भी लड़के, गांव या पुस्तक के लिए किया जा रहा है। कि भैया कोई भी बच्चा है, वह कोई भी गांव है, वह कोई सा भी एक पुस्तक है लिख रहा है। यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का संबोधन नहीं हुआ है इसमें, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। अब हमारा क्या है? तीसरा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन, जिस नाउन में किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इन धातुओं या पदार्थों का उपयोग अन्य वस्तु बनाने के लिए भी किया जाता है। जिन संज्ञा में किसी धातु मतलब समझ रहे हैं, जैसे लोहा हो गया और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे ऐसे जो धातु होते हैं उन सब का जो प्रयोग होता है किसी संज्ञा में उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। इन धातुओं या पदार्थों का उपयोग अन्य वस्तुएं बनाने के लिए भी किया जाता है। जो ये धातु होते हैं इनका कोई और भी वस्तु बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब जो रिंग है वो भी एक धातु का है और किससे बना हुआ है? गोल्ड से बना हुआ है, यानी कि सोने से बना हुआ है। आयरन इज ए यूजफुल मेटल। मेटल तो है ही है, आयरन एक मेटल है और क्या है? एक उपयोगी पदार्थ है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दही किससे बनता है? दूध से बनता है। उपरोक्त वाक्यों में गोल्ड, आयरन, मेटल, कर्ड तथा मिल्क पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, जिस नाउन में व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन
कहते हैं। जैसे इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, आवर स्कूल क्रिकेट टीम प्लेड वेल, द फॉक्स सा ए बंच ऑफ ग्रैप्स। उपरोक्त यानी कि ऊपर लिखे गए सभी वाक्यों में आर्मी, टीम तथा बंच क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा हैं। आर्मी मतलब जो सेना होती है, सेना एक लोगों की होती नहीं है, सेना काफ़ी टुकड़ियाँ होती हैं, काफ़ी लोगों से मिलकर बनती है एक सेना। और बंच में से गुच्छा, किसी एक चाबी का गुच्छा किसी एक चाबी से तो बनता नहीं है, उसमें कई सारी चाबियाँ होती हैं, तब जाकर वो चाबी का गुच्छा बनता है। तो ऐसे ही पांचवा हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन में किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, महात्मा गांधी फॉलोड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज एवरलास्टिंग। उपरोक्त वाक्यों में हॉनेस्टी, पॉलिसी, ट्रूथ, नॉन वायलेंस तथा ब्यूटी क्या है, यह एक प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, नाउन किसे कहते हैं। आज हमने डिस्कस किया काइंड ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद, और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल सहित समझाया भी गया। आई होप आप सबको समझ भी आया होगा। और यदि आपको इनमें से कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, किसी भी चीज़ के बारे में कहीं भी आपको डाउट हो, तो कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका मेंशन करें। जहाँ तक होगा मैं उसका डाउट जो है आपका ज़रूर क्लियर करूँगा। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सब द नाउन नंबर यानी संज्ञा के वचन। थैंक यू।